गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 6 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर का जो आज का पृष्ठ है, साधना और ब्रह्मानुभूति, ये ग्रंथ का नाम है। 26 लेख महाराज श्री ने जो समय समय पर लिखवाए थे, उन लेखों का संकलन साधकों के लिए बड़े काम का ग्रंथ है। ब्रह्मचर्य उन 26 लेखों में से एक लेख का शीर्षक है ब्रह्मचर्य। काफ़ी विस्तार में ब्रह्मचर्य के बारे में महाराज श्री ने करीब 17 पृष्ठों में उस लेख में लिखवाया है और 25 पॉइंट है। तो वो जो लेख है, उसी लेख में ये 7 बातें एक जगह नहीं बताई हुई है, अलग अलग जगह बताई हुई है। तो उसका संकलन आज के पृष्ठ में किया गया। शीर्षक है आज के पृष्ठ का, साधक जीवन की कुछ आवश्यक बातें। तो इसमें जो सबसे प्रथम पॉइंट है, उसी पॉइंट में 4 बातें हैं। साधक के लिए सबसे पहली बात यह है कि वह अपनी निष्ठा का निर्णय निश्चय कर ले। उसे निम्न 4 निष्ठाओं में से अपने लिए कोई एक चुन लेना चाहिए। यहाँ चुनने का अर्थ ये भी है कि जो सद्गुरु हैं उनसे वो बतावेंगे भी। तो ये 4 निष्ठाओं में, तो चारों के यहाँ नाम गिना दिए हैं। साधक के लिए सबसे पहली बात यह है कि वह अपनी निष्ठा का निर्णय यानी निश्चय कर ले। निष्ठा का अर्थ होता है कि जो हमारी मुख्य साधना, क्योंकि वो मुख्य साधना ही निष्ठा के रूप में परिणत होगी, तो इसलिए उसको इन 4 में से पहले एक चुनाव करना पड़ेगा और वो मुख्य रहेगी, बाकी की 3 गौण रहेगी। वो नहीं रहेगी ऐसा नहीं है, बाकी तीनों भी रहेंगी और वो गौण रहेंगी। तो 4 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कर्म, नंबर 2 उपासना, नंबर 3 योग और नंबर 4 ज्ञान। कर्म के अंतर्गत महाराज श्री ने कुछ बातें गिना दी हैं। यज्ञ यागादि, वेदोक्त कर्मकांड, अशिक्षा निवारण, रोग निवारण, स्वच्छता का प्रचार, लोगों में नैतिक जीवन की ओर रुचि उत्पन्न करना। तो जो कर्मनिष्ठा वाला साधक है, तो गुरुजी जैसे उसको आज्ञा करें उसी में उसको लगना चाहिए। उपासना के अंतर्गत क्या क्या है? गायत्री जप, नाम जप, देवाराधन, संकीर्तन, कथा श्रवण और भक्ति के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान, ये सब उपासना के अंतर्गत है। तीसरा पॉइंट है योग। योग में जैसे आप सब जानते हैं, आसन, प्राणायाम आदि से मतलब अष्टांग योग, क्योंकि यम नियम पहले है, आसन प्राणायाम उसके बाद में है, और उसके बाद 4 और है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो तीसरा और चौथा आसन और प्राणायाम गिना दिया, आदि कह दिया, तो उसका मतलब बाकी 6 भी ले लें।
क्योंकि योग जो है वो अष्टांग योग है, उसमें 8 चीज़ें हैं। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? चित्त वृत्तियों के निरोध का अभ्यास। एक एक निष्ठा जो है क्रम से देख रहे हैं हम लोग कि और सूक्ष्म और कठिन। तो जैसे जैसे जो जो जिसका अधिकारी है गुरु उसको वैसे बता देते हैं, और खुद की भी रुचि के अनुसार वो चाहे तो चुनाव कर सकता है। तो ये जो है चित्तवृत्तियों का निरोध वो गुरु बतावेंगे। चित्तवृत्तियों का निरोध यानी समाधि। तो समाधि के लिए ये जो बाकी 7 चीज़ें हैं उसको कैसे करना, वो सब जिसकी योग की मुख्य साधना है उसको वो मुख्य रूप से करना पड़ेगा, और बाकी 3 भी गौण रूप से। अंतिम है ज्ञान। ज्ञान में मुख्य साधन श्रवण मनन निध्यासन। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी 3 हैं वो चित्त शुद्ध कर देते हैं। तो चित्त की शुद्धि हो गई और साधन चतुष्टय संपन्नता हो गई, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षा। तो अब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास गए और अंतरंग साधन ज्ञान के हैं श्रवण मनन निध्यासन। वे श्रवण करवाएंगे। गुरु जो हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, इस पर भगवान शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा, तो जैसे अभी हमारा चल रहा है 4थे अध्याय पे फणिराज जी भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य, तो वो हम लोग जाते हैं सुबह शाम श्रवण करते हैं। यहाँ तक कि मनन भी उनकी फणिराज जी की शैली ऐसी है कि वो अपने विद्यार्थियों को मनन भी, क्योंकि वहाँ बेंगलोर में प्रतिदिन होता है सत्संग, तो सबको संस्कार है उपनिषदों के, ब्रह्मसूत्र के, गीता के प्राय श्लोक भी कंठस्थ है। तो श्लोक हैं, मंत्र हैं, तो वो मनन। तो मनन यानी जो हमने श्रवण किया वो श्रवण फलदायी होना चाहिए, यानी उसका हमको जो फल है, फल क्या है? अनुभव। तो वो कब होगा? जब श्रवण की हुई बात पे मनन होगा। और सिर्फ मनन ही नहीं, निध्यासन का अर्थ है कि वो हमारा स्वरूप ही है। श्रवण जो हम कर रहे हैं उसको श्रवण करके और जो प्रथम 3 बातें हैं कर्म, उपासना और योग, उसमें तो श्रवण करके हमको करना होगा। जो बतावेंगे गुरु उसको सुन के और फिर उसे करना, यानी अनुष्ठान करना पड़ेगा। और वेदांत में क्या है? वेदांत में यदि वो उत्तम अधिकारी है तो श्रवण के बाद फिर अगर संशय है तो मनन करे, और विपर्य यानी अभी फिर भी अपने को देह ही मान रहा है तो निधिध्यासन के द्वारा उसका भी धीरे धीरे वो भी हट जाता है। तो ये गिना दिए महाराज ने ज्ञान के अंतर्गत श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न। अच्छा जी, अब ये जो प्रथम पॉइंट है, 7 पॉइंट है, तो प्रथम जो पॉइंट है उसमें ये 4 निष्ठाएं तो गिना दी, पर इन चारों में से कैसे क्या करना है? किसी एक को प्रधान और शेष को गौण रूप से धारण करना चाहिए। अब ये चारों की चारों निष्ठाओं में कोई चीज कॉमन है कि नहीं, सामान्य है कि नहीं, उसको अगले वाक्य में बता रहे हैं। सभी निष्ठाओं में 4 चीजें कॉमन है। कौन कौन सी? सबसे पहला इंद्रिय संयम। कर्म हो या उपासना हो या योग हो या ज्ञान हो, इंद्रिय संयम सब में आवश्यक है। और मनोनिरोध, मन जो चित्त हमारा एकाग्र नहीं रहता, चित्त इधर उधर फैला हुआ है, उस चित्त की एकाग्रता, मन का निरोध, ये भी चारों
निष्ठाओं में आवश्यक है, तभी आगे उसमें जो निष्ठा हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें आगे हमारी उन्नति होगी। अगले 2 पॉइंट है सदाचार और मृदु व्यवहार। तो जो सदाचार है यानी दुष्चरित्रता सबसे बड़ा भयंकर दोष है। तो सत आचार, हमारा जो आचार है वो सत के अनुरूप रहे। जो भी हमारा वर्णाश्रम धर्म है, तो आश्रम धर्म में ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य से रहे, गृहस्थ है तो गृहस्थ के जो धर्म है उसके अनुसार अपना सदाचार का पालन करे, और वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए और कठोर नियम है। तो सदाचार ये तीसरा पॉइंट है। और मृदु व्यवहार, व्यवहार जो है उसमें हमारा कठोरता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में मृदुता अपेक्षित है साधक के जीवन में। किसी एक निष्ठा को स्वीकार किए बिना अकर्मण्यता, बेकारी आने का डर रहता है, जिससे मन में विकारों के आने की संभावना रहती है। अब कोई कहे कि महाराज हमको ये आप जो बता रहे हैं निष्ठा, उसमें चारों में हमारी किसी में रुचि नहीं है, तब महाराज कह रहे हैं कि ये इस प्रकार का जो कहना है वो गलत है। क्यों? क्योंकि चारों में कोई एक न एक तो अपने को निष्ठा के रूप में ग्रहण करना ही है और बाकी 3 भी रहेंगी जीवन में। तो अब कोई व्यक्ति जो है वो किसी में नहीं माने, तो किसी एक निष्ठा को स्वीकार किए बिना, तो यहाँ एक का अर्थ है एक को मुख्य रूप से और बाकी तीनों को गौण रूप से। अब वो कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा है तो उससे क्या होगा? अकर्मण्यता, बेकारी आने का डर रहता है। जैसे ही अकर्मण्यता और बेकारी आवेगी, है ना, ऐसे निठल्ला बैठा है, कर कुछ नहीं रहा है ना, तो उससे क्या होगा? मन में विकारों के आने की संभावना रहती है। इस वाक्य के द्वारा महर्षि बता रहे हैं कि कोई भी निष्ठा क्यों न हो, वो हमारे मन में जो बाहर के विकार आते हैं उनको वो निष्ठा रोकेगी। अच्छा, एक और वाक्य अंत में कह रहे हैं इस पॉइंट में, निकम्मे आदमी का जीवन प्रमाद का घर रहता है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अंग्रेजी में कहावत है, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर है। तो जो निकम्मा आदमी रहेगा, है ना, तो उसका जीवन जो है वो प्रमाद का घर है। उससे वो कोई कुछ, उसका लक्ष्य तो कुछ है नहीं। तो सबसे प्रथम पॉइंट है साधक के जीवन में, सबसे पहली बात यह है कि वह अपनी निष्ठा का निर्णय निश्चय कर ले। इस बात को महर्षि ने स्वयं विस्तार में समझा दिया। अब हम बाकी के जो 6 पॉइंट हैं उनको क्रम से लेते हैं। साधक के जीवन की दूसरी आवश्यक बातें तो बहुत हैं, पर यहाँ कुछ आवश्यक बातें, तो कुछ आवश्यक बातें मतलब जो कि हर एक साधक के लिए जरूरी है। साधक में दंभ की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। झूठे अभिमान और दंभ से बढ़कर कोई पतन नहीं है। अपनी कमजोरियों को जानना एक बात, अज्ञान को पहचानना दूसरी बात, और सतत आत्मनिरीक्षण करना सबसे बड़ी शिक्षा है। दूसरे पॉइंट में महर्षि 3 वाक्यों में बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। पहले वाक्य में तो एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो क्या है? साधक में दंभ की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। है कुछ, दिखावे कुछ, ये है दंभ। तो दंभ कहो, पाखंड कहो, वो
साधक में नाम मात्र भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगले 2 वाक्यों में बता रहे हैं कि दंभ तो पतन का मार्ग है ही है, झूठा अभिमान भी। यानी दूसरे पॉइंट में मिथ्या अभिमान। मिथ्या अभिमान किसको लेकर होती है? भक्ति के स्वभाव में 11 जनवरी में महाराज श्री ने गिनाए हैं। ये मिथ्या अभिमान जो है, विद्या, बुद्धि, धन, ये जितने आगंतुक विनश्वर वस्तुएं हैं, तो व्यक्ति को ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी विद्या सीख ली और अब उसका अभिमान देखिए, पंडिताई का उसका अभिमान किसी के सामने झुकता भी नहीं। इसी प्रकार भौतिक संसार में धन, इधर बुद्धि को लेकर भी है ना, कोई कोई बुद्धि में ठाकुर जी ने ऐसी बढ़िया बुद्धि दी है, उसका भी अभिमान। तो ये जितनी चीज़ें हैं, सौंदर्य का अभिमान, अपने पद का अभिमान, तो आदि से तो झूठे अभिमान। अच्छा, इसको अभिमान को झूठा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, नश्वर वस्तुओं के प्रति जितनी बातें, महर्षि कहते हैं, एक बड़ा 10 या 12 साल का लड़का था, तो जो है घोड़े पे चलता है अपना दूल्हा, तो उसको एक विनायक को बैठा देते हैं, यानी लड़के को बैठा देते हैं। तो अब वो दूल्हा तो बच गया, वो बच्चा गिर पड़ा और गिरा तो चोट आई, बाद में बच तो गया, जान तो बच गई, पर जितना उसने सीखा था सब भूल गया। यानी शुरू से क ख ग से शुरू करना पड़ा। तो एक चोट पर्याप्त है, सब खत्म। ऐसे ही लकवा वगैरह लग जाता है। तो ये विनश्वर वस्तु जो है, ये जो शरीर है, ये जो विद्या है, बुद्धि है, सौंदर्य है, पद है ना, ये सब विनश्वर वस्तु हैं। इनको लेकर जो अभिमान है, ये पतन का हेतु है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज़ में हम अभिमान कर रहे हैं, है ना, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, अस अभिमान जाय जन भोरे, में सेवक और जो रघुपति पति बोले। ये तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि ये अभिमान रखने लायक है। बाकी ये जो विनश्वर वस्तुओं के प्रति अभिमान है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान कभी न जावे। यानी ये अभिमान हमारा बना रहे, और बाकी के जो अभिमान हैं वे पतन में हेतु हैं। और पाखंड का तो बता ही दिया, ये जो है दंभ जो है, तो वो तो पतन में हेतु है ही है। बल्कि यहाँ तक कह दिया महाराज ने कि झूठे अभिमान और दंभ से बढ़कर कोई पतन नहीं। यानी ये जब हम गिनती करवाते हैं तो सबसे ऊपर इन्हीं का नंबर आता है। बाकी इतने भयंकर या खतरनाक नहीं है, पर झूठा अभिमान और दंभ जो है, ये साधक के लिए, इसको साधक को बचना ही बचना है। अब उसके लिए करे क्या, तो वो भी एक वाक्य में महर्षि बता रहे हैं। अपनी कमजोरियों को जानना सबसे महत्वपूर्ण। फिर अज्ञान को पहचानना। यदि वो ज्ञान निष्ठा वाला है, तो ज्ञान निष्ठा वाला है और अपने को ज्ञानी मानने लगा, तो गुरु बतावेंगे कि अभी ज्ञानवान हुआ नहीं है ना। ये जो ज्ञान का अभिमान लेके तुम डोल रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तो अज्ञान को पहचानना। तो अज्ञान को खुद तो क्या पहचान पाएगा, है ना। हाँ, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ऐसी जीवन में स्थिति आवेगी कि उसको स्वयं को पता लग जाएगा कि अभी ज्ञानवान कुछ हुआ नहीं। तो ठाकुर जी तो कृपा करते ही हैं, परंतु गुरु के मार्गदर्शन में जब हमारी साधना चलेगी तो गुरु बतावेंगे कि अभी बेटा, अभी अज्ञान है और इस अज्ञान को दूर करो, सत्संग अभी करते रहो, करते रहो, करते रहो। और सबसे मुख्य है
सतत आत्मनिरीक्षण करना। इन 26 लेखों में से ये तो ब्रह्मचर्य लेख में से लिया है, एक लेख का ही नाम है आत्मनिरीक्षण कीजिए। पूरा का पूरा लेख है महर्षि का आत्मनिरीक्षण कीजिए। तो वहाँ महर्षि ने बताया कि आत्मनिरीक्षण कैसे करना है। तो ये सतत यानी ऐसा नहीं कि भाई आज तो हमने आत्मनिरीक्षण किया और फिर कल वापस प्रमाद कर दिया, और सजग रहना है। सतत आत्मनिरीक्षण करना ये सबसे बड़ी शिक्षा है। सबसे बड़ा पतन भी गिना दिया कि अभिमान और दंभ से बढ़कर कोई पतन नहीं है। और सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? 3 बातें अपने जीवन में रहें: कमजोरियों को जानना, अज्ञान को पहचानना और सतत आत्मनिरीक्षण करना। अच्छा, अब आगे के जो 4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट, 7 बातें हैं, तो 2 बातें कर ली। तीसरी बात है साधक के जीवन की आधारशिला श्रद्धा और विश्वास ही है। यदि अंतःकरण में ईश्वर और धर्म पर विश्वास की स्थापना नहीं की गई तो संसार की कोई भी शिक्षा मनुष्य को ईमानदार, चरित्रवान बनाने में सफल नहीं हो सकती। कोई भी शासन, विधान, पुलिस, सेना एवं अस्त्र शस्त्र मनुष्य के हृदय को नहीं गढ़ सकता। श्रद्धा, भावना, विचार और आचार के द्वारा ही उसका यानी हृदय का निर्माण हो सकता है। तीसरे पॉइंट में परम पूज्य महाराज श्री श्रद्धा और विश्वास साधक के जीवन में कितना जरूरी है, इसके ऊपर संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं। तो साधक के जीवन की आधारशिला यानी फाउंडेशन, नींव जो है, आप देखें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है कितना खोदना पड़ता है, कितना नीचे जाते हैं। क्यों? अभी ये जो बन रहा है अभी तक ये लोग ऊपर नहीं आ पाए, कितने वर्षों से खोद रहे हैं, अभी तक आप वहाँ जाएं तो अभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 73 मंजिला बनाना है मंदिर का जो रहेगा शिखर, तो उस शिखर की ऊंचाई 73 मंजिल बिल्डिंग जितनी बड़ी, कह सकते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा। तो ये जो है आधारशिला यानी फाउंडेशन। तो यहाँ ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत में क्या है? दाष्टांत में हमारे जीवन की आधारशिला क्या है, अध्यात्म जीवन की, साधक के जीवन की बात हो रही है ना। तो आधारशिला है श्रद्धा और विश्वास। जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, उनमें हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, वही हमको आगे बढ़ावेगा। कैसे महाराज? यदि अंतःकरण में ईश्वर और धर्म पर विश्वास की स्थापना नहीं की गई तो संसार की कोई भी शिक्षा मनुष्य को ईमानदार, चरित्रवान बनाने में सफल नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। देखिए क्या कह रहे महाराज। 2 बातें हैं, एक है ब्रह्म, उसको ईश्वर भी कहते हैं, और एक है धर्म। तो ब्रह्म और धर्म, इसमें प्रमाण कौन है? शास्त्र। जो हमारा बाह्य जीवन है उसमें तो हम अपनी बुद्धि से सब काम कर सकते हैं, पर धर्म क्या है वो तो शास्त्र ही बताएगा। और ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, वो भी शास्त्र बतावेगा। शास्त्र बतावेगा यानी शास्त्र के आधार पे गुरु बतावेंगे। तो इसलिए अब वो जो बता रहे हैं, लाड़ी महाशय करके थे, तो वहाँ गए थे हिमालय में, और बाद में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। पर साधन दशा में जब हिमालय में गए तो उनको बड़ी कृपा हुई उन पर, ठाकुर जी की। एक अवतारी बाबा, जिनके लिए कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में किसी किसी को
दर्शन देते हैं, तो उनको तो दर्शन ही नहीं दिया, उनको ज्ञान भी दिया। तो लाहिड़ी महाशय बंगाल के थे, गए, अपनी साधना की, अवतारी बाबा ने उनको ज्ञान दिया और ये आदेश दिया कि अब तुम गृहस्थाश्रम में जाओ और गृहस्थाश्रम में जाके इसका प्रचार प्रसार करो। जब लौट रहे थे हिमालय के रास्ते में किसी धर्मशाला में रुके हुए थे, वहाँ कुछ नवयुवक जो कि महानास्तिक थे, 4-5 थे, पहले से ही वो रुके हुए थे। तो लाहिड़ी महाशय भी अपना कमरा लेके रुक गए। लंबी यात्रा थी, कलकत्ता तक पहुंचना था। भोजन के समय में जब बैठे, वो नवयुवक भी बैठे, तो चर्चा चल रही थी। अब ये तो अकेले थे। अब वो चर्चा क्या कर रहे थे? धर्म और ईश्वर की निंदा। अब धर्म और ईश्वर की निंदा इनसे सहन नहीं हुई, और वो भी बड़ी भयंकर। तो इनके गुरु महाराज ने कहा था कि कभी कोई समस्या हो तो ये मंत्र तुम करना इस प्रकार से, तो मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँ। इन्होंने पहले तो कोशिश की उन लोगों को समझाने की कि भाई आप इस प्रकार जो कह रहे हैं वो गलत है ना। जो अपना भारतीय सनातन धर्म है वो इस बात को ऐसे बताता है, उनकी कौन सुने? 4-5 नवयुवक, उनकी थोड़ी सुननी थी। तो अब जब देखा कि युक्ति युक्त बोलने पर भी, बताने पर भी वो नहीं माने, तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब एक ही रास्ता है कि अगर हम अपने गुरुजी को यहाँ प्रकट कर देंगे तब तो ये मान ही जाएंगे कि भाई ये अध्यात्म मार्ग में ऐसे ऐसे चमत्कार होते। तो उन्होंने कहा उनको कि अगर मैं गुरुजी को यहाँ प्रकट कर दूँ तब तो तुम मानोगे कि ईश्वर और धर्म ये सब सच्चे हैं। तो हंसने लगे, किसी को विश्वास हुआ नहीं। बोले करो प्रकट। अब उन्होंने जब मंत्र के द्वारा जो गुरुजी ने बताया था किया, तो गुरुजी प्रकट हो गए। सिद्ध गुरु थे। जैसे ही देखा वहाँ कि कैसे एकदम दिव्य है ना, चमाचम चमकते हुए महापुरुष वहाँ प्रकट हो गए, तो वो 5 जो नवयुवक थे उसमें से एक बड़ा जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? बोले कि ये जो है लाहिड़ी महाशय, इनकी बात में विश्वास नहीं करना, ये हमको सम्मोहित कर रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है। तो सम्मोहन के द्वारा कुछ कुछ करते हैं जैसे जादूगर लोग करते हैं। तो उसका भाव ये था कि ये सब बकवास है ना, इसमें कोई तत्व नहीं है, गुरु गुरु कुछ नहीं है ना। यानी अपने साथियों को कह रहा था कि सचमुच में प्रभावित मत हो जाना कि इसने गुरु को प्रकट कर दिया है। तब फिर गुरु महाराज को, लाहिड़ी महाशय को बताना पड़ा कि बेटा ऐसे नास्तिकों के सामने हमको प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईश्वर और धर्म पर विश्वास की स्थापना अगर नहीं की गई अंतःकरण में, जो इस मार्ग पे चल रहा है, तो संसार की कोई भी शिक्षा मनुष्य को ईमानदार चरित्रवान बनाने में सफल नहीं हो सकती। जैसे ही हमको धर्म और ईश्वर का एक विश्वास हो गया कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो अब मनुष्य को ऐसा नहीं है कि ये कहना पड़े कि भाई तुमको ईमानदार बनना है, तुमको चरित्रवान बनना है। अपने आप ही उसके हृदय में चरित्रवान और ईमानदार बनने की प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, और आगे स्पष्ट कर दिया कि ये जो चल रहा है प्रयास कि शासन, विधान, पुलिस, सेना, अस्त्र शस्त्र है ना, इससे हम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये जो है इससे ज़्यादा काम नहीं बनता। काम बनता है धर्म की और श्रद्धा की, ईश्वर के ऊपर विश्वास की स्थापना। वो जो स्थापना है वो श्रद्धा और विश्वास द्वारा ही, वही नींव है। इस पॉइंट को स्पष्ट करके अंतिम वाक्य में कह रहे हैं
3 बातें हैं, श्रद्धा 1, भावना 2 और विचार 3, और चौथा 4 बातें, आचार। इन 4 के द्वारा ही उसका यानी हृदय को गढ़ सकते हैं। अध्यात्म उन्नति में हृदय का ही हम संस्कार कर रहे हैं। तो हृदय को गढ़ने का अर्थ है कि हृदय में संस्कार डाले जा रहे हैं, जिससे वो व्यक्ति का जो जीवन है वो अध्यात्म में कुछ चमक लावे। तो वो कैसे होगा? श्रद्धा, तो श्रद्धा और विश्वास तो गिना ही दिया इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में। भावना, इसलिए महाराज ने कहा कि कोई भी एक मुख्य हो, बाकी 3 गौण रहेंगे, तो समझो ज्ञान मुख्य है, तो भक्ति गौण रहेगी, उपासना रहेगी। तो उपासना में भावना, यानी व्यक्ति भले वेदांत विचार करता है, पर जो ठाकुर जी के प्रति उसकी जो भावना है वो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे अपने सनातन धर्म में बताई गई है। अच्छा, भावना वाला है, कल्पना करो, है ना, उसकी मुख्य उपासना ही उसका मुख्य निष्ठा है। तो महर्षि ने बताया कि बाकी 3 गौण हैं, तो उसके जीवन में विचार भी आवश्यक है। भावना वाला नाम जप कर रहा है, ठाकुर जी ने जो भी, गुरु ने जो भी साधना बता दी वो कर रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्संग में ना आवे, सत्संग में ना बैठे, उसको बैठना ही है गौण रूप से। तो गौण रूप से जब करेगा तो विचार से और उसकी भावना पुष्ट होगी। तो ये आपस में परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। और आचार का मतलब है अपने जीवन में सदाचार। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इनके द्वारा ही उसका यानी हृदय का निर्माण हो सकता है। अच्छा, अब ये बाकी के जो 4 पॉइंट हैं ये आप सुन लीजिए। चौथा पॉइंट जो है, आचार में यानी अपनी जीवनचर्या में, दिनचर्या में होता क्या है कि व्यक्ति अपने को स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा है। तो जब स्वस्थ नहीं अनुभव कर रहा है तो इसमें जितना उत्साह होना चाहिए, ऊपर के जो 3 पॉइंट गिनाए, उसमें उत्साह नहीं रहता। तो इसलिए चौथा पॉइंट महर्षि बता रहे हैं, साधक के लिए भोजन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। सबके लिए अनिवार्य है, पर साधक के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस प्रकार से कुछ न कुछ प्रमाद करता है तो पेट बिगड़ जाएगा। आगे बता रहे हैं, अत्याहार और अनाहार। भाई हम तो साधक हैं और हम तो बिल्कुल मिताहारी हैं, है ना। तो मिताहारी, अनाहार, तो अनाहार भी कब्ज लाता है और अत्याहार भी, दोनों कब्ज के कारण बनते हैं। अच्छा, जब कब्ज रहेगा साधक के जीवन में तो उससे फिर क्या होगा? बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, आलस्य, प्रमाद, है ना, निद्रा भी, तो इसकी सृष्टि होती है। किससे? कब्ज के कारण। पेट की खराबी से मन में विकार आने लगते हैं। तो ये बात बताकर अब बोले कि भाई हम तो सात्विक भोजन कर रहे हैं। तो सात्विक भोजन का भी मात्रा जो है ना, भले आप सात्विक भोजन कर रहे हो, मात्रा से अधिक लेने पर सात्विक भोजन भी विष हो जाता है, यानी उसका परिणाम भी उल्टा हो जाता है। तो इस चौथे पॉइंट में खाने पीने के बारे में सावधान रहना है साधक को। और आखिरी 3 पॉइंट, 5वां पॉइंट सुनिए, अपनी उन्नति अध्यात्म में, अंतर्मुखता यानी बहिर्मुखता कट रही है और अब अपने को अंदर ही अंदर आनंद आ रहा है। संयम बताया, 4 बातें बताई प्रथम पॉइंट में, इंद्रिय संयम, मनोनिरोध, सदाचार और मृदु व्यवहार। तो वो जो संयम है वो अब कितना बढ़ा हमारा। डायरी
गांधी जी, महात्मा गांधी जी इस पर बहुत जोर देते थे कि प्रतिदिन साधक को डायरी में लिखना चाहिए, है ना। तो अपनी उन्नति, अंतर्मुखता और संयम का लेखा जोखा चाहिए। छठा पॉइंट है, जीवन को आत्मबल, उत्साह और आशा से पूर्ण कर देना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? यानी नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, ये जो आत्मा है, ये जो ठाकुर जी हैं, वो जो मरियल आदमी है उसको नहीं मिलता आत्मबल, है ना, दृढ़ता। आगे आखिरी पॉइंट में बताएंगे। तो आत्मबल रहे, उत्साह रहे, आशा रहे कि भाई जिस मार्ग में हम चल रहे हैं वही सही मार्ग है ना। तो ये छठा पॉइंट है। और अंतिम पॉइंट है, साधक का संकल्प दृढ़ और अविचल हो। अब जैसे संकल्प ले लिया हम गुटखा नहीं खाएंगे, अब उसके बाद जो है बताते हैं हमारे शर्मा जी, गंगा जी में खड़े होके और पंडितों ने, है ना, लिया कि भाई अब गुटखा छोड़ दिया हमने, तो 7 दिन के बाद फिर शुरू कर दिया। ये नहीं, साधक का संकल्प दृढ़ और अविचल होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। श्री राम